निरंकारी दर्शन एक ऐसी आध्यात्मिक विचारधारा है जिसका केंद्र बिंदु निरंकार यानी निराकार परमात्मा है। इस दर्शन के अनुसार परमात्मा किसी रूप, मूर्ति, स्थान या सीमित धारणा में बंधा नहीं होता, बल्कि वह सर्वव्यापी और हर कण में विद्यमान है। निरंकारी दृष्टिकोण यह मानता है कि परमात्मा को केवल मानना या उसके बारे में पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे प्रत्यक्ष अनुभव करना ही सच्चा आध्यात्मिक लक्ष्य है। ये अनुभव व्यक्ति के जीवन को भीतर से बदल देता है और उसे वास्तविक शांति और संतुलन प्रदान करता है। निरंकारी सिद्धांतों में सबसे प्रमुख विचार ये है कि परमात्मा एक है और वो निराकार है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य इसी परमात्मा को जानना और उसके साथ जुड़ाव स्थापित करना है। इस मार्ग में सद्गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि निरंकारी मान्यता के अनुसार ब्रह्म ज्ञान यानी परमात्मा का साक्षात्कार सिर्फ एक जीवित सद्गुरु के माध्यम से ही संभव होता है। इसके साथ ही ये विचारधारा सभी मनुष्यों की समानता पर जोर देती है और जीवन में प्रेम, सेवा तथा विनम्रता को मूल मूल्य के रूप में स्थापित करती है। ब्रह्म ज्ञान निरंकारी दर्शन का केंद्रीय तत्व है। इसका अर्थ केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो वो हर जगह और हर व्यक्ति में परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करने लगता है। ये अनुभव व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है, जिससे वो जीवन को अधिक गहराई और व्यापकता से समझने लगता है। ये ज्ञान किसी पुस्तक या तर्क से नहीं, बल्कि सद्गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से प्राप्त होता है। सद्गुरु इस पूरी प्रक्रिया में एक मार्गदर्शक और साक्षात्कार कराने वाले के रूप में कार्य करता है। वो केवल उपदेश देने वाला नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति को स्वयं परमात्मा का अनुभव कराता है। सद्गुरु के माध्यम से व्यक्ति के भीतर का अज्ञान दूर होता है और उसे सही दिशा मिलती है। वो व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होने, सच्चाई को स्वीकार करने और जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह सद्गुरु केवल शिक्षक नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव का माध्यम होता है। आत्मज्ञान और निरंकार का संबंध भी निरंकारी दर्शन में गहराई से जुड़ा हुआ है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को समझना, ये जानना कि हम केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतन आत्मा है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वो ये भी समझने लगता है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध बहुत गहरा है। इस समझ के साथ व्यक्ति के भीतर से भय, असुरक्षा और भ्रम कम होने लगते हैं और वो जीवन को अधिक संतुलित और सहज रूप में जीने लगता है। माया और अहंकार को निरंकारी दर्शन में ऐसे तत्वों के रूप में देखा जाता है जो व्यक्ति को सत्य से दूर रखते हैं। माया का अर्थ है भौतिक संसार के आकर्षण, जो व्यक्ति को अस्थायी चीजों में उलझाकर उसके ध्यान को परमात्मा से भटका देते हैं। वहीं अहंकार मैं और मेरा की भावना को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ मानने लगता है। निरंकारी विचारधारा के अनुसार जब तक व्यक्ति माया और अहंकार से ऊपर नहीं उठता, तब तक वो सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति तक नहीं पहुंच सकता। निरंकारी जीवन दर्शन इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में भी आध्यात्मिकता को उतारे। इसका मतलब है कि केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित रहने के बजाय हर पल परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए जीवन जीना। इसमें सेवा भाव, प्रेम, समानता और विनम्रता का विशेष महत्व है। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने व्यवहार में इन गुणों को अपनाए और दूसरों के साथ सम्मान और करुणा के साथ पेश आए। निरंकारी सोच और सामान्य धार्मिक सोच के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि निरंकारी दृष्टिकोण आंतरिक अनुभव और साक्षात्कार पर जोर देता है, जबकि पारंपरिक धार्मिक सोच कई बार बाहरी रीति रिवाजों, कर्मकांडों और परंपराओं पर अधिक केंद्रित होती है। निरंकारी विचारधारा ये नहीं कहती कि परंपराएं गलत हैं, बल्कि ये बताती है कि यदि आंतरिक समझ और अनुभव नहीं है तो बाहरी क्रियाएं अधूरी रह जाती हैं। आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंकारी मार्ग कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय सुझाता है। इनमें सत्संग अर्थात अच्छे विचारों और सकारात्मक संगति में रहना महत्वपूर्ण है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है और अपनी कमजोरियों को समझ सकता है। सेवा और परोपकार के माध्यम से अहंकार कम होता है और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। इसके साथ ही विनम्रता अपनाना और जीवन में संतुलन बनाए रखना भी आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता है।